اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجعر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يعطيكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان
वल्लाहु अलीमुन हकीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व सदक़ मौलाना अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा ज़ुक़ना ज़ियारत क़ब्रिल हुसैन व फ़िल आख़िरति शफ़ाअतल हुसैन। अल्लाहुम्मा अक्तुबना फ़ी ज़ुवारिल हुसैन वजअलना मिन बाक़ीना मिन अज़ाइल हुसैन। अल्लाहुम्मा अशुरना फ़ी ज़ुमरतिल हुसैन। अल्लाहुम्मा अदखिलनल जन्नत बाबल हुसैन अलैहिस्सलाम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मैं निहायती अदब व एहतराम से गुज़ार हूँ मुस्तफ़ा अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तशरीफ़ लाएँ। असोज़ व सलाम का नज़राना बारगाह सरकार सैयदी शुहदा के हुज़ूर पेश करें। बावाज़ बुलंद नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़िर मजलिस अस्सलामु अलैकुम। एक मतलब और दो शेर हज़रत इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुतालिक पेश करता हूँ। इसमें फरमाएंगे एक मिलजुल के आवाज़ बुलंद नारे सलवात। बैठा है मुश्किलात के रस्ते में हार के। बैठा है मुश्किलात के रस्ते में हार के। ओ बदनसीब देख अली को पुकार के। ओ बदनसीब देख अली को पुकार के। बैठा है के मरब का कत्ल भी कोई खैबर में कत्ल था। मरगब का कत्ल भी कोई खैबर में कत्ल था। अरे फेंका था जुल्फ़कार का सदका उतार के। फेंका था जुल्फ़कार का
सदका उतार के बैठा है मुश्किलात के खैबर के दर ने खुल के इशारा ये कर दिया। अरे मजहर यही है क़ुव्वते परवरदिगार के, मजहर यही है क़ुव्वते परवरदिगार के, बैठा है मुश्किलात के। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक सलाम की जुनसीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खुश रहता हूँ, इस बात फरमाएंगे। नाम शबीर पर दौलत न लुटाने वाले, नाम शबीर पर दौलत न लुटाने वाले। अरे हमको मुफलिस नजर आते हैं खजाने वाले, हमको मुफलिस नजर आते हैं खजाने वाले। नाम शबीर पर के हौज़े कौसर से ये आती है सदाए हैदर, हौज़े कौसर से ये आती है सदाए हैदर। अरे पहले आ जाए सबीलों को लगाने वाले, पहले आ जाएं सबीलों को लगाने वाले। नाम शबीर पर के बादशाहों की चलाते हैं वो रोजी रोटी, बादशाहों की चलाते हैं वो रोजी रोटी। अरे मांग कर हज़रत अब्बास से खाने वाले, मांग कर हज़रत अब्बास से खाने वाले। नाम शबीर पर। और ये भी शेर देखेंगे कि तोड़ लें चांद सितारों को, ताजुब कैसा, तोड़ लें चांद सितारों को, ताजुब कैसा। अरे मातमे शाह के लिए हाथ उठाने वाले, मातमे शाह के लिए हाथ उठाने वाले। के जान से जाएंगे दरिया को बचाने वाले,
जान से जाएंगे, दरिया को बचाने वाले। अरे घाट पर हज़रत अब्बास हैं आने वाले, घाट पर हज़रत अब्बास हैं आने वाले, नाम शबीर पर। ये भी शेर देखेंगे कि लग रहा है कि उलट जाएगी मक़तल की ज़मीन, लग रहा है कि उलट जाएगी मक़तल की ज़मीन। अरे आस्ती को अली असग़र हैं चढ़ाने वाले, आस्ती को अली असग़र हैं चढ़ाने वाले, नाम शबीर पर। के जितने यूसुफ हैं चले आए ज़ियारत के लिए, जितने जितने यूसुफ हैं चले आए ज़ियारत के लिए। अरे जुल्फ रुख से अली अकबर हैं हटाने वाले, जुल्फ रुख से अली अकबर हैं हटाने वाले, नाम शबीर पर। के मेरी आँखें उन्हें देती हैं शब रोज़ दुआ। अरे खुश रहें हमको गमे शाम रुलाने वाले, खुश रहें हमको गमे शाम रुलाने वाले। है यही अपनी दुआ सूरते नैयर फरमान, है यही अपनी दुआ सूरते नैयर फरमान। अरे खुश रहें परचम अब्बास सजाने वाले, खुश रहें परचम अब्बास सजाने वाले, नाम शबीर पर। फातिहा। है सलाम उस पर जो कैदी भी है, बीमार भी है सलाम उस पर जो कैदी भी है, बीमार भी है। पाँव में आबलों में खार भी है
सलाम उस पर। पूछा जो उस शख्स ने, शबीर तेरा कौन है? रो के फरमाने लगे, बाबा भी है सरदार भी है। रो के फरमाने लगे, बाबा भी है सरदार भी है। पहुँच नज़दीक लाशे के तो सकीना ने कहा, पहुँच नज़दीक लाशे के तो सकीना ने कहा, ये मेरे बाबा का भाई भी है, अलमदार भी है। ये मेरे बाबा का भाई भी है, अलमदार भी है। पहुँच नज़दीक कूफे के तो ये बोली ज़ैनब, पहुँच नज़दीक कूफे के तो ये बोली ज़ैनब, सर भी ओरया है, बलवा भी है, बाजार भी है। सर भी ओरया है, बलवा भी है, बाजार भी है सलाम उस पर। मुस्तफ़ा अकबर सल्लल्लाहु बारगाह सरकार अली इब्न हुसैन में सलातो सलाम का नजराना पेश कर रहे थे। गुजारिश है इब्राहिम सल्लल्लाहु से तशरीफ़ लाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आँख देती है बालू से उबलता पानी, आँख देती है बालू से उबलता पानी। चार सू सहरा में मचलता है पानी, चार सू सहरा में मचलता है पानी। इम्तिहान प्यास का वाजिब होना अकबर, इम्तिहान प्यास का वाजिब तो ना असगर। अगर तुम भी रगड़ते एड़िया तो पैर, अगर तुम भी एड़िया रगड़ते तो निकलता पानी। माशाअल्लाह। संभल के आइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
कि रह गई दश्त में तन्हा तो वतन याद आया, रह गई दश्त में तन्हा तो वतन याद आया, पानी पाया तो हर एक तश्न दहन याद आया, पानी पाया तो हर एक तश्न दहन याद आया। मदीने से चली थी ज़ैनब हर एक चीज़ लेकर, मदीने से चली थी ज़ैनब हर एक चीज़ लेकर, पर भाई की लाश पे पहुंची तो कफन याद आया। सलवात। एक और सलवात। कभी दरबार में कभी बाजार में, कभी दरबार में कभी बाजार में, कभी दरे ज़हरा पर आकर, कभी दरे ज़हरा में बुलाकर, इस उम्मत ने ज़हरा को अजर रिसालत में फ़कत दर्द ही दिया है। सलवात। सलवात। गुजरी जो वो हुसैन के ऊपर गुजर गई, गुजरी जो वो हुसैन के ऊपर गुजर गई, लेकिन नमाज जा तेरी किस्मत सवर गई, लेकिन नमाज जा तेरी किस्मत सवर गई। पढ़ने लगे हुसैन कटे सर से आयतें, पढ़ने लगे हुसैन कटे सर से आयतें, कुरान आज तेरी नज़र भी उतर गई, कुरान आज तेरी नज़र भी उतर गई। सजदे में कौन आ गया पुश्ते रसूल पर, सजदे में कौन आ गया पुश्ते रसूल पर, मस्जिद कलाम पाक के पारों से भर गई, मस्जिद कलाम पाक के पारों से भर गई। हम तो बड़ा दिलेर समझते थे मौत को, हम तो बड़ा दिलेर समझते थे मौत को, मैदान में हुसैन के बच्चे से डर गई, मैदान में हुसैन के बच्चे से डर गई। सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हाज़रीन मजलिस सलामुन अलैकुम। 3 शेर समाअत फरमाइएगा कि तू किबरिया का मुकम्मल निसाब है ज़हरा, तू किबरिया का मुकम्मल निसाब है ज़हरा, खुदा के हाथ की लिखी किताब है ज़हरा, खुदा के हाथ की लिखी किताब है ज़हरा, विलायतों का हकीकी खिताब है ज़हरा, विलायतों का हकीकी खिताब है ज़हरा। नबी ये कहते हैं इज़्ज़त मुआब है ज़हरा, नबी ये कहते हैं इज़्ज़त मुआब है ज़हरा। कभी रसूल कभी तू इमाम लगती है, कभी रसूल कभी तू इमाम लगती है, खुदा को भी तो खुदा का खिताब लगती है, खुदा को भी खुदा का कलाम लगती है। और वो तो हल्का सा इशारा था जो खैबर उखड़ा, वो तो हल्का सा इशारा था कि खैबर उखड़ा, ये फजीलत मुख्तसर है क़ुव्वत हैदर की, ये फजीलत मुख्तसर है क़ुव्वत हैदर की, कि उंगलियों के सारी ताकत भी अली ने रोक दी, उंगलियों की सारी ताकत भी अली ने रोक दी, वरना दीवारें भी उजड़ जाती खैबर के साथ, वरना दीवारें भी खिंच आती दरे खैबर के साथ। कि आपस में हमको बरसरे पैकार मत बना, आपस में हमको बरसरे पैकार मत बना, फ़िक्रे बशर को जुल्म की तलवार मत बना, फ़िक्रे बशर को जुल्म की तलवार मत बना। हम लोग हैदरी हैं हमें बेसबब ना छेड़, हम लोग हैदरी हैं हमें बेसबब ना छेड़, सलमान रहने दो हमें मुख्तार ना बना, सलमान रहने दो हमें मुख्तार ना बना। नारे सलवात। सलवात। गिर पड़ा घोड़े से जबरन में शए कर वो बला,
गिर पड़ा घोड़े से जबरन में शए कर बोबला, सारे आलम में कयामत का था एक शोर बपा, दर्द में डूबी एक मन की सदा, हाय मजलूम हुसैन, मेरा मजलूम हुसैन, मेरा मजलूम हुसैन, असरे आशूर मेरा लाल बड़ा प्यासा है, हाय मजलूम हुसैन, मेरा मजलूम हुसैन, मेरा मजलूम हुसैन, ये मोहम्मद का नवासा है अली का, क्या खता है मेरे बेटे की बताओ तो जरा, जालिमों क्यों इस बेजुर्म को खता गहराए, हाय मजलूम हुसैन, मेरा मजलूम हुसैन, मेरा मजलूम हुसैन, असरे आशूर मेरा लाल बड़ा प्यासा है, हाय मजलूम हुसैन, मेरा मजलूम हुसैन। चला घबराएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, भैया तुम्हें घर जाके कहाँ पाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, कैसा ये भरा घर हुआ बर्बाद इलाही, क्या आई तबाही, अब इसको नाबाद कभी पाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, फट जाएगा बस देखते ही घर को कलेजा, याद आओगे भैया, दिल ढूंढेगा तुमको तो कहाँ पाएगी ज़ैनब,
घबराएगी ज़ैनब बिन बेटों के कहलाई तो कहलाई मैं, लेकिन ये कैसे हो मुमकिन बिन भाई के कहलाई तो मर जाएगी ज़ैनब घबराएगी ज़ैनब घबराएगी ज़ैनब बेपर्दा हुई कैद भी ख़ाहर ने उठाई और मौत न आई। क्या जानिए क्या क्या अभी दुख पाएगी ज़ैनब घबराएगी ज़ैनब घबराएगी ज़ैनब घबराएगी ज़ैनब। गुजारिश गुजार हूँ आयान सल्लल्लाहु से तशरीफ़ लाएँ, बारगाह मौला में ख़राज अक़ीदत पेश करें। जो हज़रात नीचे तशरीफ़ फरमाएँ उनसे मुद्दबाना गुजारिश है, फ़र्श मजलिस पर ऊपर काफ़ी वसअत है, तशरीफ़ ले आएँ। बाकायदा मजलिस का आगाज़ हो चुका है। बावाज़ बुलंद नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आगाज़ करता हूँ समातों के हवाले कि दुश्मनी हैदर की ले जाए कि दोज़ख में तुम्हें, दुश्मनी हैदर की ले जाए कि दोज़ख में तुम्हें, तुम अली के नाम पर चेहरा बनाना छोड़ दो। दुश्मनी हैदर की ले जाए कि दोज़ख में तुम्हें, तुम अली के नाम पर चेहरा बनाना छोड़ दो। तो आ रहे हैं 12वें सरकार लेकर जुल्फ़िकार, आ रहे हैं 12वें सरकार लेकर जुल्फ़िकार, फातिमा के दुश्मनों से दोस्ताना छोड़ दो। आ रहे हैं 12वें सरकार लेकर जुल्फ़िकार, फातिमा के दुश्मनों से दोस्ताना छोड़ दो। यहीं से 4 मिसरे समातों के हवाले कि बोला दिले रबाब ये फ़ौजे यजीद से, बोला दिले रबाब। चौथा मिसरा ख़ास तौर से बोला दिले रबाब ये फ़ौजे यजीद से, बोला दिले रबाब ये फ़ौजे यजीद से, कह दो यजीद नहस से आबाए करबला। बोला दिले रबाब ये फ़ौजे यजीद से, कह दो यजीद नहस से आबाए करबला। अरे लश्कर में अब तो अकबर व अब्बास भी नहीं, असगर से जीत जाए तो ले जाए करबला। बोला दिले रबाब ये फ़ौजे यजीद से, कह दो यजीद नहस से आबाए करबला। लश्कर में अब तो अकबर व अब्बास भी नहीं, असगर से जीत जाए तो ले जाए करबला। बुलंदतरीन नारे सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। माशाअल्लाह, इसी सिलसिले की अगली कड़ी गुजारिश गुजार हूँ मुर्तज़ा अब्बास हुज़ैफ़ा से तशरीफ़ लाएँ, बारगाह अली इब्न हुसैन में ख़राज अक़ीदत पेश करें। बावाज़ बुलंद नारे सलवात सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। न मोहब्बत न मुवद्दत न विला मांगी है, न मोहब्बत न मुवद्दत न विला मांगी है, न फ़ज़ाइल न फ़ज़ीलत न सना मांगी है, न फ़ज़ाइल न फ़ज़ीलत न सना मांगी है, न कभी नुसरत इस्लाम की दौलत मांगी, न कभी नुसरत इस्लाम की दौलत मांगी, न तलवार चलाने की अदा मांगी है, न तलवार चलाने की अदा मांगी है, न जर्रार न कर्रार न खैबर में अलम, न जर्रार न कर्रार न खैबर में अलम, न वो आँखों की मुसीबत में शिफा मांगी है, न वो आँखों की मुसीबत में शिफा मांगी है, न कभी नफ्स ही मांगा न शबे हिजरत जा,
न कभी नफसी मांगा न शबे हिजरत जां, नए बिस्तर नए खालिक के रज़ा मांगी है, नए बिस्तर नए खालिक के रज़ा मांगी है। नए व शम्स का चेहरा नए वल्लैल की जुल्फ, नए व शम्स का चेहरा नए वल्लैल की जुल्फ, नयादुल्लाह ना आवाज़ खुदा मांगी है, नयादुल्लाह ना आवाज़ खुदा मांगी है। न सुलेमा की वो क़ुव्वत न हुकूमत मांगी, न सुलेमा की वो क़ुव्वत न हुकूमत मांगी, ना अंगूठी नए दहलीज अता मांगी है, ना अंगूठी नए दहलीज अता मांगी है। न कभी हज़रत दाऊद का लहजा मांगा, न कभी हज़रत दाऊद का लहजा मांगा, न कभी गायब के पर्दे की रिदा मांगी है, न कभी गायब के पर्दे की रिदा मांगी है। तो उम्र भर जिसने न मांगा हो खुदा से कुछ भी, तो उम्र भर जिसने न मांगा हो खुदा से कुछ भी, उसने अब्बास के आने की दुआ मांगी, उसने अब्बास के आने की दुआ मांगी है। सलवात या अली अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु। अपने मखसूस अंदाज में बेहतरीन लबो लहजे से बारगाह सरकार वफा के हुजूर खराज अक़ीदत पेश करे थे मुर्तज़ा अब्बास हुज़ैफ़ा। मैं गुज़ार हूँ जनाब जिना साहब ज़फ़राबादी से तशरीफ़ लाएँ, बारगाह मौला में खराज अक़ीदत पेश करें। बावाज़ बुलंद नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बस एक मतला और 2-3 शेर समाप्त फरमा लें जी। आमिर भाई मतला सुनिए। इश्क अहले बैत का ऐसे हमें हासिल हुआ, इश्क अहले बैत का ऐसे हमें हासिल हुआ, कल्ब पैगंबर पे कुरान जिस तरह नाज़िल हुआ, कल्ब पैगंबर पे कुरान जिस तरह नाज़िल हुआ। एक मिसरा हुआ था, एक सहीफा जो दुआओं के लिए कामिल हुआ। बस 2-3 शेर सुन लीजिए। कल्ब पैगंबर पे कुरान जिस तरह नाजिल हुआ, तो सरफरोशी की तमन्ना लाई नेज़ों तक मुझे, सरफरोशी की तमन्ना लाई नेज़ों तक मुझे, हर सदी हर दौर में रुसवा मेरा कातिल हुआ, हर सदी हर दौर में। शेर सुनिएगा बतौर खास, 3 शेर और ज़हमत तमाम। डॉक्टर साहब सुनिए कि मुसहफ़े रुख पे जो रखे आश्क के लालो गोहर, मुसहफ़े रुख पे जो रखे आश्क के लालो गोहर, तब कहीं चेहरा ये मेरा दीद के काबिल हुआ, तब कहीं चेहरा ये मेरा दीद के काबिल हुआ। ये शेर बतौर खास डॉक्टर साहब सुनिएगा। तब कहीं चेहरा ये मेरा चेहरा इस्लाम पर चमका वो एक तिल की तरह। याद रहेगा, काफिया सुनिएगा। चेहरे इस्लाम पर चमका वो एक तिल की तरह, जौन का जब खून शेके खून में शामिल, जौन का जब खून शेके खून में शामिल हुआ, चेहरे इस्लाम पर
वो एक तिल की तरह जौन का जब खून शेके खून में शामिल हुआ। आखिरी शेर, एक सारे शेर छोड़ते हुए आखिरी शेर सहमत हूँ सागर भाई बतौर खास ये शेर सुनिएगा। जौन का अबुल चाहिए शेर सुनिएगा कि हाल माजी हो गए बर्बाद है ले शाम के, हाल माजी हो गए बर्बाद है ले शाम के। एक अकेला हुर था रोशन जिसका मुस्तकबिल हुआ, एक अकेला हुर था रोशन जिसका मुस्तकबिल। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह जनाब जना ज़फ़र आबादी साहब बारगाह मौला के हुजूर अपना सलाम पेश कर रहे थे। मैं गुज़ार हूँ जनाब अज़दार अज़मी साहब से तशरीफ़ लाएँ, बारगाह मौला में खराज खिदमत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बड़ी लंबी फहरिस्त हो गई। बहरहाल उनको रज़ा भाई को सुनना, बहरहाल सिर्फ एक कथा मुलाहज़ा किया। मिलता है कोई जख्म तो भर देते हैं हुसैन, बेआसरा जहां में कोई आसरा तो है, और मरने के बाद भी मेरे काम आई करबला, अज़मी कफल के साथ में खाके शिफा तो है, अज़मी कफल। बहुत खूब जनाब अज़दार अज़मी साहब बेहतरीन कलाम बारगाह मौला में खराज खिदमत पेश कर रहे थे। मैं गुज़ार हूँ जनाब सलीम साहब बलरामपुरी से तशरीफ़ लाएँ, बारगाह मौला में तरन्नुम के साथ कलाम पेश करें। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। बहुत ही इख्तिसार के साथ एक मतला तीन से मुलाजा कर लें। बढ़ता है घटाने से गमे शह का बयान, बढ़ता है घटाने से, बढ़ता है घटाने से गमे शह का बयां, और मुंह बंद करे कोई तो खुलती है ज़बान। ले जाएंगे हम पैच में अब्बास वहां तक, ले जाएंगे हम पैच में अब्बास वहां तक, सुनते हैं सितारों से भी आगे है जहां, सुनते हैं सितारों से भी आगे है जहां। अरे जिन लोगों ने घर फातिमा ज़हरा का जलाया, जिन लोगों ने घर फातिमा ज़हरा का जलाया,
अरे निकलेगा उन्हीं लोगों की कब्रों से धुआं, निकलेगा उन्हीं लोगों की कब्रों से धुआं। ये दो मिसरे में मुलाजा करें और रहमत तमाम देखिए। बहुत खूब। ईसारो वफा देख के ये कौन कहेगा, ईसारो वफा देख के ये कौन कहेगा। अरे शब्बीर की माँ और है अब्बास की माँ, ईसारो वफा देख के ये कौन कहेगा। शब्बीर की माँ और है अब्बास की माँ। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर जज़ा। जनाब सलीम साहब बारगाह वफ़ा में ख़राज अक़ीदत पेश करे थे। आप हज़रात से गुजारिश है थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएँ और बाद में आने वाले को रहमत ना हो। जो हज़रात नीचे तशरीफ़ फरमा है उनसे बस अदब एहतराम गुजारिश है कि ऊपर काफ़ी वसअत फ़र्श मेरी से तशरीफ़ लाने की ज़हमत गवारा फरमाएँ ताकि बाद में आने वालों को दुश्वारी ना हो। मैं निहायत अदब एहतराम के साथ गुज़ार हूँ बुज़ुर्ग मोहतरम उस्ताद शुरा डॉक्टर रज़ा मौरानवी साहब से तशरीफ़ लाएँ। बारगाह सरकार सीधी शुहदा में अपना कलाम पेश करें। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। आइए जनाब मौलाना शफीक साहब आगे तशरीफ़ ले आएँ। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। अल्लाह चार मिसरों से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। अर्ज़ किया है कि इस तरह दरबार में खुतबा दिया सज्जाद ने, इस तरह दरबार में खुतबा दिया सज्जाद ने, जुल्म ज़ादों पर बिठाया दबदबा सज्जाद ने, जुल्म ज़ादों पर बिठाया दबदबा सज्जाद ने, जुल्म ज़ादों पर बिठाया दबदबा सज्जाद ने, और नोच कर जुल्मो सितम के रुख से इस्लामी नकाब, नोच कर जुल्मो सितम के रुख से इस्लामी नकाब, नोच कर जुल्मो सितम के रुख से इस्लामी नकाब, शाम के सीने पर रख दी करबला सज्जाद ने, शाम के सीने पर रख दी करबला सज्जाद ने, शाम के सीने पे रख दी करबला सज्जाद ने, शाम के सीने पे रख दी करबला सज्जाद ने, नोच कर जुल्मो सितम के रुख से इस्लामी नकाब, शाम के सीने पे रख दी करबला सज्जाद ने। अब यहाँ से सलाम के चंद अशआर समाअत फरमा लें। इसी पस मंज़र में हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाएं। हाजिर करता हूँ कि तौख के ज़ख्म न ये आबले जंजीर के हैं, तौख के ज़ख्म न ये आबले जंजीर के हैं, घाव बेपर्दगी ये ज़ैनबे दिलगीर के हैं, घाव बेपर्दगी ये ज़ैनबे दिलगीर के हैं। और शेर हाजिर करता हूँ तमामी है हजरात की खिदमत में कि तौख के ज़ख्म न ये आबले जंजीर के हैं,
घाव बेपर्दगी ये ज़ैनबे दिलगीर के हैं। और शेर हाजिर करता हूँ कि दागे मातम नहीं सीनों पे अज़ादारों के, दागे मातम नहीं सीनों पे अज़ादारों के, आसमां पर ये सितारे गमे शब्बीर के हैं, आसमां पर ये सितारे गमे शब्बीर के हैं, आसमां पर ये सितारे गमे शब्बीर के हैं। और शेर सुनिएगा, हाजिर करता हूँ कि कभी ज़ौजा है अली की तो कभी बाप की माँ, कभी ज़ौजा है अली की तो कभी बाप की माँ, कितने रुख सूरह कौसर तेरी तफसीर के हैं, कितने रुख सूरह कौसर तेरी तफसीर के हैं, कितने रुख सूरह कौसर तेरी तफसीर के हैं, कितने रुख सूरह कौसर तेरी तफसीर के हैं। और शेर सुनिएगा, कितने रुख सूरह कौसर तेरी तफसीर के हैं। और शेर सुनिएगा भाई कि कभी बेवक्त अज़ां देना, कभी बेवक्त अज़ां देना, कभी धमकाना, कभी बेवक्त अज़ां देना, कभी धमकाना, दोनों रुख शाम में पसपाई की तस्वीर के हैं, दोनों रुख शाम में पसपाई की तस्वीर के हैं, दोनों रुख शाम में पसपाई की तस्वीर के हैं, दोनों रुख शाम में पसपाई की तस्वीर के हैं। उसे सुनिएगा कि हैसियत क्या है लाइनों की जरी से जो लड़े, हैसियत क्या है लाइनों की जरी से जो लड़े, हैसियत क्या है लाइनों की जरी से जो लड़े, ये चबाए हुए लुक़मे खते शमशीर के हैं। हैसियत क्या है, हैसियत क्या है लाइनों की जरी से जो लड़े, हैसियत क्या है लाइनों की जरी से जो लड़े, ये चबाए हुए लुक़मे खते शमशीर के हैं, ये चबाए हुए लुक़मे खते शमशीर के हैं, ये चबाए हुए लुक़मे खते शमशीर के हैं। और शेर सुनिएगा कि खून के गारे से जोड़ी हैं बदन की ईंटें, खून के गारे से जोड़ी हैं बदन की ईंटें, करबला देख ये मंजर तेरी तामीर के हैं, करबला देख ये मंजर तेरी तामीर के हैं, करबला देख ये मंजर तेरी तामीर के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जनाब डॉक्टर रज़ा मौरानवी साहब मुरस्सा जामे कलाम बारगाह सरकार सिद्दीशुहदा के हुजूर बउनवान करबला पेश फरमा रहे थे। आप हज़रात से फिर गुजारिश है थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएँ ताकि बाद में आने वालों को ज़हमत ना हो। मैं निहायत अदब व एहतराम के साथ गुजारिश गुजार हूँ ज़ाकिर मजलिस बरादर बुज़ुर्ग मारूफ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर असद अब्बास साहब से तशरीफ़ लाएँ। इस खमसे की पहली मजलिस को खिताब फरमाएँ। बावाज़ बुलंद नारे सलवात अल्लाह। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन व अबुल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। एक सलवात। हाज़रीन मजलिस,
इस फर्श पे बैठे हुए हमारे छोटे छोटे बच्चे, नौजवान, बुज़ुर्ग, आलिम दीन, जब हम इस फर्श पे आते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे जहनों में ये आती है कि जो भी वक्त हम इस फर्श पे दे रहे हैं, कभी कभी ये तसव्वुर आ जाता है कि मजलिस में बहुत ताख़ीर हो गई, मजलिस बहुत लंबी हो गई, बहुत देर हो गई, लेकिन हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का कि हम दूसरी कौमों से इस मामले में बेहतर हैं कि जो किसी और दूसरी चीज़ों में अपने वक्त को ज़ाया करते हैं, हम कम से कम ज़िक्र अहले बैत में बिताते हैं। सलवात। देखिए, ये सामने की चीज़ें हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो चाहते हैं शौक़ से पढ़ें, तो हमको सोचना चाहिए कभी कि दूसरी कौमों की तरफ हम लोग देखें। अब आजकल क्या है, फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, फुटबॉल के मैचेस चल रहे हैं, लोग रात रात भर जग कर देख रहे हैं, कोई बुराई नहीं है उसको देखने में, लेकिन ये भी तो हमारे ईमान की पाकीज़गी है, हमारी माओं की तरबियत है कि हमारे बच्चे जो हैं वो जैसे ही या हुसैन की सदा बुलंद होती है, अपने अपने घरों से छोटी छोटी जायरी, छोटे छोटे पर्चे लेकर के कि चलो ज़िक्र हुसैन करने चलते हैं, सलवात भेजे मोहम्मद वाले। ये तमहीद इसलिए भी ज़रूरी थी क्योंकि ये जो खमसा, मैं तो बस सिर्फ पेशखानी के तौर पे आज ये पहली मजलिस थोड़ी देर के लिए आपके सामने कुछ चीज़ें पेश करूँगा, बाकी जो पूरा बयान होगा वो आफ्ताब शरीयत और जो खिताबत के माहिर हैं जनाब मीसम जैदी साहब, वो कल से इंशाअल्लाह ज़रूरत इमाम के मौजू पर 4 दिन तक आपके सामने तकरीर करेंगे। अच्छा, जब ये टॉपिक उन्होंने चुना और मुझको मैसेज किया तो मेरे जहन में ख़याल आया, अगर जैसे यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब मौलाना तक़ी रज़ा साहब से ज़रूर वाकिफ़ हैं, तो एकदम से मेरे जहन में उनका अंदाज़ आया कि अरे हम लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत क्या है, कि ज़रूरत ईमान क्या है। हमारा तो बच्चा बच्चा जानता है कि ज़रूरत इमाम क्या है। सलवात भेजे मोहम्मद आलम। तो हमें किसी को कुछ एक्सप्लेन कर, हमारा मामला पक्का है, हमको कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि ज़रूरत इमाम क्यों है, लेकिन फिर भी सिर्फ एक तमहीद के तौर पे बच्चों के लिए, क्योंकि आज का जो दौर है ये साइंटिफिक दौर है, ये ऐसा ज़माना है, जो हमारा अक़ीदा है, जो हमारे अक़ायद हैं, जो हमारी किताब है, जो हमारे अहले बैत की टीचिंग्स हैं, वो हम मजलिसों में हमारे बच्चे सुनते रहते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं जब वो अपने स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, दूसरे मज़हब वालों से इंटरेक्ट करते हैं, तो ज़रूरत होती है कि उन चीज़ों को दूसरों को समझा सकें। तो अब ज़रूरत इमाम यानी इसेंशियलिटी, क्यों इसेंशियल है किसी इमाम का होना, तो बच्चों के लिए बात कहूँगा, बुज़ुर्गों से बहुत माजरत के साथ, क्योंकि वो बहुत बेहतर चीज़ें जानते हैं, लेकिन बच्चों को सिर्फ समझाने के लिए कि इमाम को कैसे, क्या तसव्वुर है, इमाम से आप क्या समझते हैं। हमारे बच्चों के जहन में भी जब इमाम का नाम आता है तो एक तो वो इमाम है जिनका हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, हमारे आइम्मे मासूमीन, हमारे इमाम, दूसरा पेश इमाम यानी जो मस्जिद में जिनके पीछे हम नमाज़ पढ़ते हैं, यानी जो हमारी नमाज़ को लीड करते हैं या मिंबर पे आकर के कुछ बयान करते हैं। एक सलवात भेजें मोहम्मद आलिम। लेकिन जब इमाम का आप इंग्लिश ट्रांसलेशन और इमाम को अपने लफ्ज़ों में ढूंढेंगे, बिल्कुल अपनी बेसिक भाषा में, तो इमाम का मतलब क्या होता है? इमाम का मतलब होता है जो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा हो, जो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा हो, जो पूरे सिस्टम को चला रहा हो, उसको इमाम कहते हैं, जो पूरे सिस्टम को चला रहा हो। ये जब आप नेट पे सर्च करेंगे बच्चे, तो भी उनको इमाम की जब वर्ड एंड मीनिंग वो देखेंगे तो इसी तरह के एक्सप्लेनेशन इमाम के साथ नज़र आएंगे। अब हमको समझना ये है कि अल्लाह ने जब इस पूरी दुनिया को खल्क़ किया तो ये दुनिया खुद में एक सिस्टम है, एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, और ब्रॉडली अगर इस सिस्टम को हम लोग बांट दें तो दो तरह की चीज़ों में तकसीम कर सकते हैं। एक वो चीज़ें हैं जो जानदार हैं या जिसमें जान पाई जाती है, जिसमें रूह पाई जाती है, और कुछ वो सिस्टम है इनऑर्गेनिक यानी जिसके अंदर रूह या जान नहीं पाई जाती, यानी लिविंग वर्ल्ड, नॉन लिविंग वर्ल्ड, बायोटिक वर्ल्ड या एबायोटिक वर्ल्ड। एक सलवात भेजे मोहम्मद। छोटे बच्चे जो पढ़ रहे हैं 9-10 तक पढ़ रहे हैं वो इस बात को फ़ौरन पिक करेंगे, और जो नौजवान हैं वो ये जानते हैं, माशाल्लाह कई हमारे साथ के लोग और डॉक्टर्स भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो जो बायोटिक यानी जो लिविंग बीइंग यानी हम सब जो भी ज़िंदा है, जिनके अंदर जान और रूह बाकी है, इन सब का बेसिक स्ट्रक्चर सेम है। ये पढ़ाया जाता है बच्चों का कि जो यूनिट ऑफ लाइफ है वो क्या है? सेल।
सेल जो है वो यूनिट ऑफ लाइफ है, चाहे एक छोटा कोई ऑर्गेनिज्म हो, कोई एक छोटा कीड़ा मकोड़ा हो, चाहे जंगली जानवर हो, चाहे इंसान हो, इन सब का बेस, चाहे पेड़ पौधे हो, इन सब का बेसिक स्ट्रक्चर एक सेल से बनता है। तो अल्लाह ने जब पूरा निज़ाम खल्क किया तो इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने का सिस्टम रखा, प्लस जो ये एक यूनिट ऑफ लाइफ बनाई, यानी जो सेल बनाई, उसको भी यूं ही रैंडम नहीं छोड़ा, बल्कि उसको भी एक इमाम बना करके दिया। एक सलवात भेजे मोहम्मद, उसको भी एक इमाम बना के दिया। और इमाम क्या? उसका इमाम, एक सेल का इमाम, एक लिविंग वर्ल्ड का इमाम क्या है? न्यूक्लियस। इसी को तो न्यूक्लियस कहते हैं। थोड़ी सी साइंटिफिक बात हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज में आप तक ये बात पहुंचा रहा हूं कि न्यूक्लियस का काम क्या है। तो आप जब पढ़ते हैं बच्चे तो उनको बताया जाता है कि भाई न्यूक्लियस का ही काम है कि वो सेल के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, क्या काम करना है, कैसे करना है। और यहाँ पे एक और बड़ी अहम बात है, ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस जब सेल क्रिएट करता है अल्लाह, कोई भी सेल बनती है तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसको पहले से ही एक जेनेटिक कोडिंग दे करके भेजा जाता है। जेनेटिक कोडिंग का मतलब क्या है? पहले से ही वो टेक्स्ट मौजूद होता है कि जिसका इल्म उस न्यूक्लियस को होता है, जिसको वो समझ करके ट्रांसलेट करता रहता है और उसके बाद दूसरे ऑर्गेनेल, दूसरे चीज़ों तक पहुंचाता रहता है ताकि सेल सही सिस्टम में चल सके। एक सलवात भेजे मोहम्मद आलिम। ये सेल है यूनिट ऑफ लाइफ, बिल्कुल साइंटिफिक चीज। तो जब अल्लाह ने एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जिससे हम सबको बनाया और उसको भी बिना इमाम के नहीं छोड़ा। और देखिए यहाँ पे एक बात और है, एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर्स बैठे हैं जो, और एक कॉमन लैंग्वेज में बोलूँगा तो और लोगों की समझ में भी आ जाएगा। अब ये न्यूक्लियस है साहब, सारी बीमारियों पर रिसर्च हो रही है, बहुत सारी बीमारियों पे जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रही है। अभी तक क्या होता था, इन्फेक्शन की थ्योरी है, फिर उसके बाद साहब लाइफ स्टाइल की डिजीज़ेज़ हैं कि ज़्यादा खाने पीने से ये बीमारी हो जाती है, इन्फेक्शन से ये बीमारी हो जाती है, कैंसर हो जाता है, बाकी सारी बीमारी। लेकिन अब क्या है, सारी जो मॉडर्न रिसर्च है वो इस तरफ डायरेक्टेड है कि सेलुलर लेवल पे क्या हो रहा है। यानी ये सारी बीमारियां ये मानी जा रही है कि खराबी पैदा होती है जब सेल का यानी यूनिट का स्ट्रक्चर खराब होता है। और यूनिट का स्ट्रक्चर कैसे खराब होता है? जब या तो न्यूक्लियस को उसका काम नहीं करने दिया जाता है, या न्यूक्लियस की जगह कोई और वायरस वहां पहुंच जाता है और वो उसका काम करना शुरू कर देता है। सलवात भेजा मोहम्मद। यह है एसेंशियलिटी ऑफ इमाम, ज़रूरत इमाम, कि अगर ज़रूरत इमाम यानी अगर परफेक्ट ना बनाया होता अल्लाह ने, और वहीं पे जहाँ जहाँ पे भी इंसान ने गलतियाँ की हैं, लाइफ स्टाइल चेंज की, इन्फेक्शंस आए, तो सबसे पहला काम क्या हुआ? ये जेनेटिक कोडिंग गड़बड़ हो गई। जब जेनेटिक कोडिंग गड़बड़ हो गई और न्यूक्लियस को जो हकीकी काम करना चाहिए था वो नहीं करने दिया गया, तो कभी कैंसर दिखाई देता है, कभी डायबिटीज़ दिखाई देती है, कभी हाइपरटेंशन दिखाई देता है, कभी दूसरी बीमारियाँ दिखाई देती हैं। एक सलवात दीजिए मोहम्मद आलिम। कोई भी चीज़ है साहब, ये हो गई बायोटिक यानी कि जो एक जिंदा चीज़ें हैं। अब इंसान का जिस्म आप ले लीजिए, एक रूखी बहुत ड्राई तकरीर नहीं होगी, लेकिन कुछ चीज़ें आपके इंटरेस्ट की हैं जो बच्चों तक और नौजवानों तक पहुंचती रहेंगी। अब हमारा स्ट्रक्चर बनाया, बॉडी में डिफरेंट सिस्टम बना दिए, अलग अलग जो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं कि साहब पेट का सिस्टम निज़ाम अलग है, हार्ट का निज़ाम अलग है, ब्रेन का निज़ाम अलग है, हारमोन्स का निज़ाम अलग है, सब है। अब देखिए कैसी चीज़ें हैं। अब हार्मोन का निज़ाम बनाया, बहुत सारी ग्लैंड्स बनाई बॉडी में, हर ग्लैंड का अलग अलग काम है। कोई डायबिटीज़ को कंट्रोल कर रही है, कोई मेल और फीमेल के डिफरेंस को बना रही है, कोई ग्लैंड ऐसी है थायराइड जो हमारी बेसिक मेटाबॉलिक रेट यानी में हार्ट रेट, इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। लेकिन इन सबको भी अल्लाह ने रैंडम नहीं छोड़ा है, इनको भी एक इमाम साथ में दिया है जिसको कि मास्टर ग्लैंड कहते हैं। एक ऐसी ग्लैंड इंसान के दिमाग में रख दी कि जिसका फंक्शन यह है कि जब इनमें से कोई भी अपने रास्ते से भटकने लगे या इधर से उधर जाने लगे, या तो ज़्यादा काम करने लगे या कम काम करने लगे, तो फ़ौरन उसको चेक कर लिया जाए, फ़ौरन उसको कंट्रोल कर लिया जाए। एक सलवात भेजे मोहम्मद आलिम। है नहीं भाई, यही तो चीज़ें हैं। अब इसको आइए मजलिसी बातों में हम लोग देख लें तो ज़रूरत इमाम क्यों है? अगर ज़रूरत इमाम ना होती तो जो ये कोड और जो ये टेक्स्ट जो कुरान की शक्ल में, अच्छा इस्लाम जो मज़हब है, देखिए इस्लाम को मज़हब कहना ये भी हमारी कमी है कि हमारे पास कोई और लफ्ज़ नहीं है, तो हम ये कह देते हैं कि इस्लाम भी एक मज़हब है, ईसाईयत भी एक मज़हब है और यहूदियत भी एक मज़हब है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें तो इस्लाम तो परफेक्ट कोड ऑफ लिविंग लाइफ है, यानी ज़िंदगी को जीने का पूरा एक तरीका है। भाई अल्लाह ने ऐसा तो किया नहीं। देखिए हम जब हमारी बात होती है तो हम दूसरों से ये कह सकते हैं ना भाई कि तुम रुक गए वहाँ पे
जहाँ तक ईसाइयत आई हमने हज़रत ईसा का इनकार नहीं किया, जहाँ तक यहूदियत आई हमने हज़रत मूसा का इनकार नहीं किया, हमने हज़रत इब्राहीम का इनकार, हम ऐसा नहीं कहते हैं कि जनाब हमारे पैगंबर का दीन अलग था और इन पैगंबरों का दीन अलग था, बल्कि हमारा तो दुनिया को समझाना ही यही है कि ये मुकम्मल कोड ऑफ कंडक्ट था जिसमें कंटिन्यूटी थी, जिसमें कहीं पे कोई ब्रेक नहीं था। जो अल्लाह ने सबसे पहले नूर मोहम्मद और नूर अली को खल किया, फिर 14 नूरों को खल किया, फिर इस पूरी कायनात को खल किया, फिर इस कायनात में इंसानों को खल किया। जब इंसानों को खल किया और उनका दिमाग बढ़ने लगा तो उनको हर स्टेप पे, हर जगह पे हादी भेजे, नबी भेजे, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से शरीयत भेजी, उनकी सलाहियत के हिसाब से कानून भेजे। जैसे जैसे सलाहियतें बढ़ती रहीं, जैसे जैसे इंसान के दिमाग की कैपेसिटी बढ़ती रही, वैसे वैसे जो चेंज होने वाले कानून थे वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा से चेंज होते रहे और आखिर में इस्लाम के आखिरी पैगंबर के आने के बाद ये पूरी किताब, ये पूरा कोड ऑफ कंडक्ट, ये पूरा जेनेटिक कोड कंप्लीट हो गया। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। तो हम तो कंटिन्यूटी की बात करते हैं ना, हमारे यहाँ ये मसला नहीं है कि हम ये कहें कि कोई मज़हब की लड़ाई नहीं है, बल्कि हमें लोगों को समझाना है कि हमारी टीचिंग्स को देखो और ये देखो कि कैसे हमने पिछली शरीयतों में, और वो भी उनमें कमियां, क्योंकि जो भी नबी आया उसने इस्लाम की ही तबलीग की, लेकिन जब वो इस दुनिया से चला गया तो फिर वही उस न्यूक्लियस के अगेंस्ट कुछ ना कुछ वायरस इकट्ठे हो गए, कुछ ना कुछ लोग इकट्ठे हो गए जिन्होंने उस इमाम को, उस नायब को, उस नबी को, उस अल्लाह के भेजे हुए को, उसको इधर से उधर उसमें इनहराफ किया, दीन में इनहराफ किया, और वो कभी कभी उम्मतें भटकती हुई नज़र हमेशा हर मंजिल पर आती रही। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। ये ज़रूरत इमाम, अब टॉपिक यही है, तो टॉपिक यही है बच्चों को समझाने के लिए। यहाँ तक तो हम लोग आ गए, अब यहाँ से आगे हम लोग बात करते हैं कि जब देखते हैं कि आखिर इमाम की ज़रूरत क्यों है, अल्लाह ने इस दुनिया को खल्क़ किया, तो अब आप ये सोचिए कि अगर हम भी कोई चीज़ बनाते हैं, इंसान भी अगर कोई चीज़ बनाता है, कोई सिस्टम बनाता है, एक छोटा सा कोई ऑर्गेनाइजेशन भी बनाता है, 4-5 लोग होते हैं, अगर सब रैंडम अपना काम करने लगे तो ना वो ऑर्गेनाइजेशन कामयाब होगा, ना वो सिस्टम चलेगा। हमेशा ये होता है कि हम भी कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि हम बनाते हैं, इंसान बनाता है, तो उनमें गलतियों के इम्कान होते हैं। लेकिन हम भी ये चाहते हैं कि जब कोई सिस्टम बनाएं और वो सिस्टम परफेक्ट चले तो उसमें कोई ना कोई ऐसा हो जो उस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा हो, रैंडम ना चल रहा हो। तो फिर वो अल्लाह जो करीम है, जो रहीम है, जिसका लुत्फ़ व करम अजीम है, तो वो अल्लाह जब पूरे सिस्टम को बनाएगा और पूरी दुनिया को खल्क़ करेगा, एक सेल को भी बनाएगा तो बिना इमाम के नहीं बनाएगा, तो क्या इस पूरी दुनिया में इंसानों को खल्क़ करके वो क्या बग़ैर किसी सिस्टम के, बग़ैर किसी इमाम के, बग़ैर किसी हादी के छोड़ सकता है? एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए इसकी क्या बेहतरीन दलीलें हमको हिस्ट्री में मिलती हैं, जब हम पढ़ते हैं हम लोग इस्लामिक हिस्ट्री में, कि कैसे कैसे हमारे आइम्मा मासूमीन के चाहने वालों ने लोगों से इस बात पे तबसरा किया और किस तरह से जा करके अपनी बातों को प्रूफ किया है। इसी में एक आपको मिलता है एक नाम हिशाम बिन सालिम का, कई हिशाम मिलेंगे आपको छठे इमाम के दौर में, उसमें से एक हिशाम बिन सालिम जो छठे इमाम के दौर में है, और अम्र बिन उबैद बसरी, ये एक दूसरे मकतब फ़िक्र रखने वाला स्कॉलर था, ये भी बड़ा स्कॉलर था, और ये बसरा की मस्जिद में बैठता था। तो जनाब हिशाम का वाक़या मिलता है कि जनाब हिशाम कहते हैं कि मैं जब बसरा गया, इमाम ने कहा तुम बसरा जाओ, और वहाँ पे वो तबलीग करता है, और फिर लौट करके मुझे बताओ कि तुमने उससे कैसे बातचीत की और उसके सामने तुमने हमारा हक़ किस तरह से बयान किया, कैसे उसको साबित किया कि इमाम की ज़रूरत है और इमाम ज़रूरी होता है। तो अब वो जब गए वहाँ पे और लौट के आए तो इमाम की खिदमत में उन्होंने बयान किया, जब मैं वहाँ गया तो बसरे की मस्जिद में वो एक अजीम शान से बैठा हुआ था और काफ़ी उसको लोग घेरे हुए थे, क्योंकि बड़ा आलिम था, तरह तरह के लोग उससे सवाल पूछ रहे थे, वो एकदम जवाब दे रहा था जो भी उसकी समझ में आ रहा था या जितनी नॉलेज उसको थी। जब मैं गया मैंने सलाम किया, मैंने कहा मैं भी कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। ये जनाब हिशाम सवाल कर रहे हैं उससे, तो मैं भी कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। उसने आप पूछिए, आप कहाँ से तशरीफ़ लाते हैं, तुम्हें इससे क्या, तुम सलाम मुझसे सवाल करो, मैं जवाब देता हूँ। तो मैं पूछा उससे पूछा कि ये बताओ कि अल्लाह ने तुम्हें आँखें दी हैं? उसने बेशक दी हैं, हमको तुमको सबको आँखें दी हैं। तो फिर इस आँखों का काम क्या है? इस आँखों से हम देखते हैं, रंग पहचानते हैं, शक्ल पहचानते हैं, लोगों को देखते हैं।
कहा अच्छा, का कान भी दिए हैं? कहा बेशक हमारे भी कान हैं। किस तरह के सवाल कर रहे हो, लोग हमसे शरई मसाइल पूछ रहे हैं, बड़े बड़े मसले पूछ रहे हैं, तुम जो है आँख और कान और इस तरह की बातें कर रहे हो, लेकिन चलो ठीक है भाई, कान दिए हैं, कान से मैं सुनता हूँ, अल्लाह ने मुझे सुनने की सलाहियत इसी के ज़रिए दी है। शॉर्ट कर रहा हूँ चीज़ों को। इसी तरह से डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के लिए जनाब हिशाम पूछते रहे कि भाई हाथ इसलिए दिए, हाथ का क्या काम है, इसका क्या काम है। जब सब पूछ चुके तो फिर उससे कहा अच्छा एक बात बताओ, जो तुम ये आँख से देखते हो तो फिर उसके बाद का जो फैसला होता है कि इससे हमें डरना है या ये डरावनी चीज़ है या अच्छी चीज़ है या हमें पसंद आ रही है या हमें ठीक लग रही है या हमें इसकी तरफ जाना है या हमें इसकी तरफ नहीं जाना है, ये कैसे फैसला करते हो? तो उसने कहा देखिए अब यहाँ पे एक चीज़, एक पहले मजलिस में मैं पढ़ चुका हूँ, ये साइंटिफिक चीज़ है और मुझे पढ़ने से पहले इस बात को ज़रूर क्लियर कर देना चाहिए। देखिए ये एक थ्योरी है बहुत बेसिक, इसको आप बच्चे ज़रूर जा कर के सर्च करें कि अब तक की जो मानी जाती थी थ्योरी, वो ये मानी जाती थी न्यूरल कंट्रोल, कि सारी चीज़ें हमारे न्यूरॉन से और ब्रेन से कंट्रोल होती है। लेकिन नाउ द साइंटिफिक वर्ल्ड इज़ मूविंग टूवर्ड्स हार्ट। ये पढ़िएगा कि अब हार्ट से जो ये ऐसी जो हम लोग कह देते हैं कि वो हमारे दिल की बात है, ऐसा नहीं है। अब इसके साइंटिफिक लॉजिक बाकायदा रिसर्च में आ रहे हैं कि हार्ट को मेन सलाहियत दी गई है जो ब्रेन के फंक्शंस को भी, हमारे इमोशंस को और ब्रेन के फंक्शंस को भी कंट्रोल करता है। तो उसने वही जवाब दिया। उसने कहा साहब वो हमारा दिल समझ जाता है कि ये चीज़ अच्छी है कि ये चीज़ ख़राब है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसको देखना चाहिए उसको नहीं देखना चाहिए, इस तरफ जाना चाहिए इधर नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये बताओ जो तुम्हारे सारे सिस्टम थे ये अपने आप भी तो काम कर सकते थे। तो उसने कहा अपने आप काम करते तो पूरा मेरे शरीर का सिस्टम बिगड़ नहीं जाता, मेरे पूरे जिस्म का सिस्टम बिगड़ नहीं जाता। तो उसने कहा तुम्हारा जिस्म जब अल्लाह ने बनाया तो तुमको एक इमाम बना करके दिया, तुमको एक कंट्रोलर बना के दिया, जिससे जब भी तुम्हें कोई कंफ्यूजन हो वो तुम्हें सही रास्ते पे ला सके, वो बता सके कि हाँ आंखों से क्या देखना चाहिए, तुम्हें कानों से क्या सुनना चाहिए, तुम्हारे दिल की आवाज़ है जो तुमको ये वार्निंग देती रहती है। तो जब उसने ये कहा तो उसने कहा एक बात बताओ, जो तुम ये कह रहे हो तो अब तुम्हें अगली चीज़ का जवाब दो कि तुम क्या ये मानते हो कि रसूल अल्लाह के जाने के बाद, अब देखिए कहाँ पहुँचाया, कर रसूल अल्लाह के जाने के बाद दुनिया तो अभी बाकी है, क़यामत तक दुनिया बाकी रहेगी, तो अब क्या कोई दुनिया का कंट्रोलर मौजूद नहीं है जो दुनिया को कंट्रोल कर रहा हो कि जब हम रास्ते से भटक जाएं तो हमें रास्ते पे ला सके, हमें सिराते मुस्तकीम पे रख सके, हमारी इबादतों को सही कर सके, हमें गुनाहों से दूर रख सके, हमें नेकी की पैरवी कर सके। अब वो खामोश हो गया, लेकिन पढ़ा लिखा था, समझदार था। उसने हिस्ट्री में कहा कि तुम अपना इंट्रोडक्शन दो, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। उसने तुम्हें इससे क्या, तुम बस ये बात मानो कि तुम मेरी बात मानते हो कि नहीं मानते हो। उसने कहा बेशक तुम्हारी बात हकीकत है, इसलिए मैं तुम्हारी बात को मानता हूँ। आपको देखिए था मतलब अच्छा आदमी था। तो फिर इन्होंने उससे कहा कि मैं छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का शागिर्द, सलवात दे मोहम्मद आली। तो इस तरह के लोगों ने आर्ग्यूमेंट दिए हैं। एक और बहुत इसी तरीके से बस एक और वाक़या जिसमें किस तरीके से दलील रखी गई है इस बात की कि इमाम और हुज्जत खुदा हर दौर में क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है। अब ये जो है देखिए वो हिशाम बिन सालिम थे, ये जो रवायत है ये हिशाम बिन हकम से है और इसके रावी हैं यूनुस बिन याकूब। यूनुस बिन याकूब रावी हैं और हिशाम बिन हकम का वाक़या है जो एक शामी यानी सीरियन स्कॉलर, ऑब्वियसली जो शाम से आया होगा, वो दूसरे मकतब फ़िक्र को रखता था। तो अब वो जब छठे इमाम के पास आता है, वो यहाँ से गए थे ये वो वाक़या है जहाँ छठे इमाम के पास ये आया है, ये सीरियन स्कॉलर आया है और वो ये कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे सवालों का कोई जवाब दे। और आज जो लोग आपके यहाँ शागिर्द बैठे हैं, मैं देखता हूँ कि इनमें से कौन मेरे सवालों का जवाब दे सकता है। अब देखिए मौला के असहाब बैठे हुए हैं, चाहने वाले बैठे हुए हैं, एक दूसरा मकतब फ़िक्र वाला आ रहा है जो ये चैलेंज कर रहा है कि मैं सवाल पूछूंगा और मैं चाहूँगा कि आप तो जवाब दे देंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपके शागिर्दों में से कोई मेरे सवालों का जवाब दे या मेरी बात का जवाब दे। तो अब देखिए क्या मतलब मौला ने इशारा क्या किया, देखिए कैसे लोगों को इंस्पायर किया जाता है। ये एक तरीक़ा होता है कि जो अपने चाहने वाले होते हैं उनको पहले ही इंस्पायर कैसे किया जाता है, उनको जोश कैसे दिलाया जाता है। तो छठे इमाम एक मरतबा उससे मुखातिब होते हैं कि यह शख्स जो तू सीरिया से आया है तो तू जो भी बात करेगा वो क्या सिर्फ कुरान की रोशनी में करेगा? क्या तूने कुरान पूरा वैसे सुना है जैसे नबी ने सुनाया था? क्या तूने नबी के साथ वक्त बिताया है या तूने कुरान उससे सुना है जिसने नबी के साथ वक्त बिताया हो? खामोश हो गया वो खामोश हो गया। वो रावी हैं और रावियों से मैंने हदीस सुनी है और कुरान भी मैंने उन लोगों से सुना है जो नबी के सहाबी थे, नबी के साथ रहते थे। तो अब लोगों को मुखातिब करके इमाम फरमाते हैं कि ऐ लोगों देखो ठीक है अब तुम इससे बातचीत कर सकते हो, क्या तुमको लगता है इसका इल्म वो हो सकता है, उस इल्म के बराबर हो सकता है जो इल्म नबी से बराह रास्त हम तक पहुंचाओ? एक सलवात भेजे मोहम्मद आलम।
जो बराह रास्त पहुंचाओ, तो बराह रास्त पहुंचाओ। अब उसने जो है आर्ग्यूमेंट उसने भी शुरू किया, उसने भी 2-4 सवाल पूछे। तो फिर ये अब जो दूसरे हिशाम बिन हकम हैं, इनका कहना है कि मैंने उससे पूछा, मैंने ठीक है तुम ये कह रहे हो, तुम एक बात ये बताओ कि रसूल अल्लाह के जाने के बाद जब रसूलुल्लाह इस दुनिया से चले गए तो फिर जो बात है कि एक हुज्जत होनी चाहिए जो दुनिया को सही रास्ते पे चल रही है, और अल्लाह कभी बिना हुज्जत के इस दुनिया को नहीं छोड़ता, तो तुम क्या मानते हो, किस बात पे यकीन रखते हो? तो उसने कहा हम किताब पे यकीन रखते हैं और नबी की सुन्नत पे यकीन रखते हैं। किताब है और नबी की सुन्नत है। अब इन्होंने पलट के जो जवाब दिया, बस उसी जवाब में सब कुछ शामिल था। इन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, तुम कुरान में यकीन रखते हो और नबी की सीरत में यकीन रखते हो, लेकिन फिर भी हमारा और तुम्हारा आर्ग्यूमेंट चल रहा है। एक सलवात दीजिए मोहम्मद आलम। अगर ये काफ़ी होता कि सुन्नत काफ़ी होती, कुरान काफ़ी होती, तो आज ये हमारे तुम्हारे बीच ये मुनाजरा क्यों हो रहा होता, ये सवाल जवाब क्यों हो रहे होते? तो कोई तो ऐसा होना चाहिए था कि जिसमें और नबी के ना कौल में फ़र्क हो, ना फेल में फ़र्क हो, ना टीचिंग में फ़र्क हो, ना किसी अमल में फ़र्क हो। एक सलवात भेजे मोहम्मद आलम। अच्छा, बड़ी अजीब बात है साहब। अब उसके बाद वो ये कहता है कि अच्छा ठीक है, फिर पूछा इन्होंने और इन्होंने कहा कि ये बताओ कि अच्छा तुमने कुरान किससे लिया है? अब लिखा है डॉक्यूमेंटेड, आप तस्दीक करेंगे हमारी। पूछा कि तुमने कुरान किससे लिया है? उसने 3 रावियों के नाम दिए। उसने कहा इब्ने मसूद से, एक और इस्लाम की बहुत बड़ी शख्सियत, नहीं इब्ने मसूद के अलावा एक और बड़ी शख्सियत, उनका भी नाम लिया कि उनसे हमने दीन को लिया, और तीसरी हुज़ैफ़ा। उन्होंने कहा ये तीनों से हमने साहब कुरान को सीखा है और समझा है और कुरान को आप तक पहुंचाया है। पलट के उन्होंने कहा कि तुमको यकीन है कि इन तीनों को पूरे कुरान का इल्म था और इन्होंने कुरान सीधे रसूल अल्लाह से सुना था और सुन करके तुम तक पहुंचाया था? अब उसने सर को झुकाया। उसने कहा, अब वो भी ये कह रहा है, उसने कहा नहीं, ऐसी शख्सियत तो सिर्फ एक है जो मिंबर पे जाती थी तो सलूनी का दावा करती थी कि जो कुरान उस वक्त पढ़ रहा था जब नबी की आगोश में था। एक सलवात भेजे मोहम्मद। अजीम शख्सियत है। कैसे मतलब इमाम की ज़रूरत, इसेंशियलिटी ऑफ इमाम, बिना इमाम के। अच्छा, अब एक बात तो जो अभी हमने की, देखिए इमाम की ज़रूरतें जहाँ बयान की गई हैं, एक बयान तो ये किया गया जो मैंने आपके सामने रखा कि इमाम ज़रूरी है कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करे। अल्लाह ने जो कोड ऑफ कंडक्ट भेजा है उनको सही डायरेक्शन में लोगों तक पहुँचाता रहे। जब लोग अपने रास्ते से हटने लगें तो उनको वापस सही रास्ते पर लाएँ। अब फिर हम लोग अपने न्यूक्लियस पे वापस आते हैं। देखिए अल्लाह का इंतज़ाम देखिए, अल्लाह ने हमेशा न्यूक्लियस के प्रोटेक्शन का भी इंतज़ाम किया है। अल्लाह को मालूम है शैतान इब्लीस तो पहले दिन से मौजूद है ना, तो उसको भी पता है कि उम्मतों को बहकाने का काम होता रहेगा। इसीलिए अल्लाह ने जब एक स्ट्रक्चर ऑफ सेल भी बनाई तो उस न्यूक्लियस के ऊपर भी एक कवरिंग लगा दी, एक उसकी मेम्ब्रेन बना दी जिसको प्रोटेक्शन बना दिया। तो अगर आज के हालात में हम ये समझें तो ये प्रोटेक्शन किस किस तरीके से हमारे सामने आता है। कभी उन शख्सियतों, यहाँ पे ये मौजूद एकदम अलग है, हमारे जो उलेमा बैठे हैं वो इस बात पर रोशनी डाल सकते हैं और डालते रहते हैं कि कुछ शख्सियतें इस्लाम में पहले इमाम से लेकर और 11वें इमाम तक ऐसी हैं जिन्होंने इमामों की नुसरत इस तरह से की है कि लोगों के अटेंशन को इमाम के अटेंशन की तरफ से डाइवर्ट कर दिया है। यानी हिस्ट्री में तो बज़ाहिर ये मिलता है कि किसी ने इमामत का क्लेम किया, किसी ने कुछ और चीज़ें सामने रखी, लेकिन हकीकतन ये था कि जो इमामत थी जब उसके ऊपर कोई ख़तरा आया तो उसको प्रोटेक्शन में रखा कि लोग अटेंशन डाइवर्ट हो जाए, उनकी तरफ डाइवर्ट हो जाएं और ये सेफ रखें। तो एक इस चीज़ का इंतज़ाम किया, और जब आखिरी हुज्जत का मरहला आया तो फिर उसको पर्दे गैब में भेज दिया कि लोगों के शर से महफूज रहे। एक सलवात भेजे मोहम्मद। अच्छा, हुज्जत खुदा की तारीफ अब हम लोग करें तो अलग बात है कि हुज्जत खुदा हमारे आइम्मा मासूमीन, लेकिन जब आइम्मा मासूमीन अपने लफ्ज़ों में बयान करते हैं उसका लुत्फ़, उसका अंदाज़ एक अलग होता है। चौथे इमाम से किसी ने पूछा क्या है फर्जंद रसूल, हम सुनते हैं कि अगर कोई हुज्जत मौजूद नहीं है तो इस दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा और ये दुनिया उसी दिन ख़त्म हो जाएगी जिस दिन कोई भी हुज्जत इस दुनिया में नहीं रहेगी। तो अब चौथे इमाम ने कहा तुमने आसमानों को देखा है? देखा है। अब देखिए उस वक्त और अब फिर वही कि इस वक्त की फ़िज़िक्स
एस्ट्रोफिज़िक्स और इसको समझने वाले बच्चे इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये जो हम निज़ाम देख रहे हैं, चाहे वो सूरज हो, गैलेक्सीज़ हो, पूरा आलम हो, ये कोई भी चीज़ रैंडम नहीं है। हर चीज़ का एक सिस्टम है, हर चीज़ के मूवमेंट का एक तरीक़ा है, हर एक की स्पीड तय है, हर एक की स्पीड तय है, हर एक का पूरा कि किस जगह उसको मूव करना है, उसका पूरा एक रोटेशन फिक्स है। ज़रा से भी उसमें कुछ होता है तभी तलातुम आता है, तभी गैलेक्सीज ब्रेक होती हैं, तभी कुछ ना कुछ प्रलय, आप कह लीजिए शॉर्ट प्रलय जो बताई जाती है, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो ज़रा भी सभी सिस्टम इधर उधर होता है। तो अब चौथे इमाम कह रहे हैं कि अल्लाह ने हमको उन स्टार्स की तरह हुज्जत खुदा बनाया है कि जिनकी वजह से ये आसमान का शामियाना, ये सूरज की रवानी, ये चांद की रोशनी, ये दरियाओं की रवानी, ये इंसान का चलना, ये जानवरों का चलना, ये जो परफेक्ट सिस्टम में है, ये सिर्फ हम हुज्जत खुदा की तरह है। और हम हुज्जत खुदा वो हैं जिनके चेहरे नूरानी हैं। और सिर्फ यही नहीं, अब आगे बढ़ के आपको भी मुखातिब किया है, और हमारे चाहने वाले वो हैं कि जिनके चेहरों पर रोशनी है और जिनके हाथ और पैर जिससे वो वजू करते हैं वो भी चमकते हुए सितारों की तरह नजर आते हैं। सलवात। तो ये परफेक्ट निज़ाम है, इसलिए एसेंशियलिटी ऑफ इमाम है, इसलिए इमाम की ज़रूरत है, क्योंकि इमाम, जब तक इमाम मौजूद है तभी तक ये कायनात मौजूद है। खल्क ही इन्हीं के सदक़े में किया गया, और जब पूरा सिस्टम ही इनके लिए खल्क किया गया है तो ये सिस्टम बाकी ही उस तरह तक रहेगा जब तक ये हुज्जत बाकी रहेगी। जब ये हुज्जत नहीं रहेगी तो ये शामियाना उठा लिया जाएगा, ये ज़मीन लपेट दी जाएगी। ये क़यामत के हालात आप पढ़ते हैं, और इसके ऊपर बार बार हमारे आइम्मा मासूमीन ने इशारा किया कि देखो ये जो कुछ भी निज़ाम तुम देख रहे हो, ये सिर्फ हम हुज्जत खुदा की प्रेजेंस की वजह से, हमारे ज़मीन पर रहने की वजह से मौजूद है, हमारे ज़मीन पर रहने की। बिल्कुल कंटिन्यूटी है साहब, मतलब ये भी एक देखने की चीज़ है कि आप रिसालत से देखते चले आइए। बच्चे हमारे इस बात को समझें कि कहीं पे भी, मैंने कहा था इस्लाम मज़हब, धर्म, रिलीजन ये नहीं है, ये तो पूरा एक सिस्टम है। इसको समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह ने अपना पूरा क़ानून एक कंटिन्यूटी में पहुंचाया है, जिसमें कहीं पे भी किसी भी लम्हे के लिए, किसी एक जगह पे एक इंसान के लिए भी ऐसा नहीं है कि कोई हादी ना रहा हो, कोई बताने वाला ना रहा हो, कोई रास्ता हम पहचान ना पाएँ, वो बात अलग है। अल्लाह पर्दे गैब में रखे, वो बात अलग है, उसकी मसलहत हैं। लेकिन हुज्जत खुदा मौजूद ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके अलावा निशानियाँ हैं, ये नूर ऐसे नहीं, नूर हज़रत आदम, ये हज़रत आदम में जो नूर आया ये हमारे नबी का और 14 मासूमीन का ही नूर था, वहाँ से ये मुंतकिल होता रहा है। और सिर्फ नूर ही मुंतकिल नहीं हुआ है साहब, इमामत जब ट्रांसफ़र होती है, बच्चे कम गौर करते हैं, तो सिर्फ ये नहीं होता है कि इमामत, एक पूरा सिस्टम है जो ट्रांसफ़र होता है एक इमाम से दूसरे इमाम को। और ये हदीसों में मिलता है कि कुछ निशानियाँ हैं जो हर नबी अपने अगले नबी को ट्रांसफ़र करता रहा है, और उसके बाद हमारे आखिरी नबी के बाद से आखिरी हुज्जत तक वो निशानियाँ ट्रांसफ़र होती रही हैं। जिसमें से एक चीज़ है हज़रत ईसा का अलम, जिसको लेकर के वो निकला था, हज़रत ईसा का अलम है। दूसरा, जनाब इस्माइल की तारीफ़ क्या थी? जनाब इस्माइल उस बच्चों के लिए है, उस कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, उधर तरह तरह के लोग होते थे। दो पेशे कॉमन थे, या तो लोग शेफर्ड यानी कि भेड़ और इन चीज़ों का, चरगाह का काम करते थे, और या फिर खेती किया करते थे। तो आपका बो और एरो आपकी निशानी थी, क्योंकि उसी के साथ आप शिकार किया करते थे और उसी के साथ अपने भेड़ों और सब चीज़ों की रखवाली किया करते थे। तो जनाब इस्माइल का जो बो कह लीजिए, धनुष कह लीजिए, वो एक निशानी है जो हर हुज्जत खुदा के पास होती है। तीसरी निशानी जो है जनाब इब्राहीम की वो शर्ट है, वो कुर्ता है। ये कौन सा कुर्ता है? ये जनाब इब्राहीम का वो कुर्ता है जब आतिश नमरूद में जा रहे थे, तो इसी कुर्ते की वजह से आपको बाकी बचाया गया यहीं पे। क्यों? क्योंकि इसमें पंजतन पाक का नूर शामिल था। उसके बाद आप देखिए अगली जो चीज़ है वो जनाब शीज़ के जूते हैं। ये भी वो हुज्जत खुदा, हर हुज्जत खुदा से अगले हुज्जत खुदा में ट्रांसफ़र होती है। ये निशानियां हैं, ये कंटिन्यूटी है, कहीं ब्रेक नहीं है। और फिर एक अंगूठी है जो हज़रत नूह की है। तो इन सारी निशानियों से एक साथ एक इमाम के बाद एक इमाम और उसके बाद अगले इमाम तक मुंतकिल होती रहती है। बयान तुला एक सवाल दीजिए मोहम्मद। तो ये एक कंटिन्यूटी है। इस तरीके से इन निशानियों के साथ एक इमाम से दूसरा इमाम मुंतकिल होता है। अच्छा, अब एक बात और आती है साहब, ये दुनिया अल्लाह ने बना दी बच्चों के लिए, कि दुनिया बनाई ठीक है,
और इसके बाद एक सिस्टम बनाया है कि हमको इस दुनिया में एक जो भी 50 साल 60 साल 70 साल 100 साल रहना है, और हमारे लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है, उसको फॉलो करना है, अच्छा बुरा करना है। उसके बाद हमारा हिसाब किताब होगा, हिसाब किताब के बाद हमें आखिरत और जन्नत ये सब चीज़ें मिलेंगी। इस बात को हमको बताया गया। अब अगर ये सारी चीज़ें अगर हमको रैंडम छोड़ दी जाती, फिर वही सवाल आता है कि अगर ये सिस्टम रैंडम छोड़ दिया जाता तो आखिर हमने जो ज़िंदगी 50 60 70 साल की यहाँ बिताई है उसमें हमने क्या किया है, इसका फ़ैसला कैसे होता, कैसे होता कि क्या सही था क्या गलत था। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में इशान किया कि देखो हमने तुमको यूं ही उस दुनिया में नहीं भेज दिया है कि तुम जाओ और अपना वक्त वहाँ बिता करके चले आओ, बल्कि हमने तुम्हें वहाँ उन नसीहतों के साथ भेजा है, उन निशानियों के साथ भेजा है कि जिनके ऊपर तुम चलो और उसके बाद जज़ा और सज़ा के साथ मेरे पास वापस आ जाओ। एक सलवात भेजे मोहम्मद आलम। तो ऐसे ही एक पूरा सिस्टम की ज़रूरत है, इसलिए इस पूरे सिस्टम को बनाया गया है और एक पूरा कंटिन्यूटी और ट्रांसफ़र है। बस मैं अपने बयान को समेट करके और आखिरी एक बात की तरफ मुतवज्जे कर रहा हूँ, और शायद इससे बड़ी बात इसेंशियलिटी ऑफ इमाम, कंटिन्यूटी ऑफ इमामत की कहीं पे कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, और कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इमाम की फ़र्श अज़ा पे बैठने वाले के लिए, इससे बड़ा जुमला नहीं हो सकता है। और वो बात सिर्फ ये है कि शाम गरीबा है, हमारा तीसरा इमाम है, और जो इमामत ट्रांसफ़र हो रही है जिस इमाम तक, अभी एक शब पहले तक आपको तारीख में उन्हीं इमाम के लिए ये मिलता है कि जब लश्कर तैयार किया जा रहा था तो चौथे इमाम यही तो कहते थे कि भैया अली अकबर, मैमने की तरफ तुम रहना, मैसरे की तरफ मैं रहूँगा, क़ल्बे लश्कर में मेरे चचा अब्बास रहेंगे। फिर देखते हैं ये फ़ौज शाम का। मगर मैंने कहा ये हुज्जत खुदा है, ये इमामत का ट्रांसफ़र है। एक लम्हे और एक सेकंड के लिए भी ये दुनिया इमामत से खाली नहीं रह सकती। तभी तो असबाद बस जो इमाम, ये शुजा इमाम हमारा, वो उस वक्त गश के आलम में है कि जब बाबा रुखसत होने के लिए आता है। जज़ाकुम रब्बकुम व खैरल जज़ा। हाँ अज़ीज़ों, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के। मैंने एक बात की तरफ और इशारा किया था, हर जगह हर लम्हे इमामत की हिफाजत का इंतज़ाम अल्लाह ने किया है, किसी न किसी ज़रिए से, किसी न किसी तरीक़े से। हाँ, असरे आशूर, शाम गरीबा में ये अमल अली की बेटी हुसैन की बहन, अब्बास की बहन जनाब ज़ैनब को अता किया गया कि हाँ, इमामत को बचाना तुम्हारा काम है। तभी तो शाम गरीबा के मंजर वो मिलते हैं कि रावी कहता है मैंने देखा क़याम हुसैनी में आग लगी हुई थी, एक बीबी थी जो एक जले हुए ख़ैमे में बार बार जाती थी, बार बार बाहर आती थी, मुझसे रहा ना गया, मैं आगे बढ़ा, बीबी क्या कोई कीमती चीज़ रह गई है, मैं कोई मदद कर सकता हूँ। एक मर्तबा मुझे पीछे हटाया, अली की बेटी चौथे इमाम को अपनी पुष्ट में लिए हुए और जली हुई कनातों से बाहर आई। या खुदा, मैंने हुज्जत खुदा की हिफाजत का वादा किया था, मैं हुज्जत खुदा की हिफाजत कर रही। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के। हाँ अजीज़ों, ये वो शख्सियत है जिन्होंने हर लम्हे पे हुज्जत खुदा की हिफाजत की है, हर लम्हे पे इमाम की हिफाजत की है। ये सिर्फ एक मरहला नहीं है बल्कि कई मरहले आपके सामने हैं। 11 मुहर्रम है, ये लुटा हुआ काफिला है, ये काफिला है और नाखे मंगाए जाते हैं, बेकजावा नाखे जिनके ऊपर महमिल नहीं है, जिन पे हमारी नहीं है, ला करके वो नाखे खड़े कर दिए जाते हैं। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के। हाँ अजीज़ों, वो नाखे ला करके खड़े कर दिए जाते हैं और उसके बाद एक मर्तबा हुक्म होता है अली की बेटी को कि नाखों पे सवार हो जाओ। अरे क्या गुजरी होगी दिल पे। अरे एक वो दिन था जब मैं मदीने से चली थी, पूरा घर भरा हुआ था, अली अकबर और मोहम्मद मौजूद थे, कासिम मौजूद थे, असहाब का घेरा था, मेरा भैया हुसैन मौजूद था, मेरा अब्बास मुझे सवार करने के लिए आया था।
जज़ाकुम रब्बकुम व खैरल जज़ा। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के हाँ आज़ादारों। बस जब ये नाक़े पे सवार होने का हुक्म दिया गया उसके बाद तारीख़ में मिलता है कि जब ये सवार कर लिया गया। हाँ अजीज़ों, तरीक़ा तो यही होता है ना। इससे पहले जंगों में आपने इस्लामी जंगों में एक तरीक़ा सुना होगा, पैगम्बर इस्लाम से भी सुना होगा, हज़रत अली से भी सुना होगा कि जब लोगों को असीर करके ले जाया जाता था तो हमेशा ये कोशिश की जाती थी कि उस मकाम से दूर ले जाया जाए। हालांकि वो लाशें बेकफन नहीं होते थे, वो लाशें बेगोरो कफन नहीं होते थे, लेकिन हाय रे ये मुसलमानों का सलूक कि अब जब अली की बेटी को और इन नाकों को लेकर के चले तो उस तरफ से चले कि कहीं भाई का उरिया लाशा नजर आता है, कहीं ये भतीजे का बर्ची लगा हुआ लाशा, कहीं कासिम का पामाल लाशा, कहीं बच्चों के लाशें ना आ जाए, कहीं भैया को लाशे को देख करके आवाज दी, अरे ये बहन मजबूर है, अगर रिजा सर पे होती तो भाई आपका लाशा बेकफन ना होता। रब्बकुम व खैरल जज़ा। हाँ, ये अगली मंजिल थी जहाँ पे इमामत एक अजीब मरहलों में थी। तारीख ने लिखा, रावी ने लिखा कि एक मरतबा जनाब सैयद सज्जाद के चेहरे के ऊपर नजर गई। बीबी ने देखा, बेटा क्या बात है, लगता है तुम्हारी रूह जन्नत को परवास कर जाएगी। कहा भी अम्मा आपने देखा नहीं, अरे जिनके बच्चे जिंदा हो उनके बाबा के लाशें में गोरो कफन नहीं होते। अरे इन्होंने अपने कुछ नजीज दफन कर दिए, लेकिन मेरे बाबा के लाशे को उरिया छोड़ दिया। मैं क्यों कर इस दुनिया में बाकी रहूं। ज़ैनब ने हाथों को बुलंद किया, ए बार इलाहा ज़ैनब की इज्जत को रख लेना, हुज्जत खुदा को बचा करके मदीने तक वापस ले जाना। जज़ाकुम रब्बकुम व खैरल जज़ा। बस आखिरी मंजिल और आखिर दरबार में वो वक्त आया जब अब ये दुश्मन चाहता है कि एक मरतबा ये हुक्म देता है कि चौथे इमाम को शहीद कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। वो अली की बेटी जो अभी तक बालों से अपने सर का पर्दा किए हुई थी, एक गोशे में मौजूद थी, एक मरतबा अपने भतीजे की तरफ बढ़ी, ऐ शकी क्या जुल्म करता है, ज़ैनब के रहते हुए सैयद सज्जाद को शहीद कर दे। पहले ज़ैनब को शहीद करना पड़ेगा। ज़ैनब का वादा है हुज्जत खुदा को बचा करके मदीने ले जाना है। वाला इन्ना लिल्लाह। अंजुमन गुलजार अहले बैत के तमाम मेम्बरान से गुजारिश है कि फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ लिया। Gracias.
अंजुमन गुलजार हिमायत के तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि फर्श अज़ा पर तशरीफ ले आएं। पहले बताते हैं कि अब ये आगे लगाना पड़ेगा मास्टर का। अभी बैलेंस का पैसा मास्टर नहीं बा। अच्छा आगे बच्चे सुन भाई। क्या कीजिएगा? ये रहा भाई। जवानी आ जाती है। हाँ बस थोड़ा मुख्तसर ज़्यादा लंबी छोड़ी भैया साधु से मिल लिया हम सलाम दे दें इंशाअल्लाह मिल जाएंगे। क्या बोले हमने सलाम कराया। चलो सदा बोल दो फजल। सदा बोल दो सदा। हर कदम फर्शे अज़ा पाई है गुलज़ारे अहले बैत। फर्शे अज़ा पाई है गुलज़ारे अहले बैत। फर्शे अज़ा पाई है गुलज़ारे अहले बैत। फर्शे अज़ा पाई है गुलज़ार 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 अहले बैत। तुम्हें सुगरा ने लिखा तो नहीं आए भाई। तुम्हें सुगरा ने लिखा तो नहीं आए भाई। खत में सुगरा ने लिखा तो नहीं आए भाई। खत में सुगरा ने लिखा तो नहीं आए भाई। खत में सुगरा ने
बहन तुमको वतन कैसे बुलाए भाई। दिल को महसूस मेरे होने लगा है अब तो। दिल को महसूस मेरे होने लगा है अब तो। जाके परदेस में तुम भूल गए हो मुझको। जाके परदेस में तुम भूल गए हो मुझको। हम अगर तुमको बहन कैसे बुलाए भाई। ने लिखा तो नहीं आए भाई। अश्क आँखों से बहा करते हैं हर दम मेरे। अश्क आँखों से बहा करते हैं हर दम मेरे। फिरते रहते हैं निगाहों में सभी के चेहरे। फिरते रहते हैं निगाहों में सभी के चेहरे। गम की रूदाद बहन कैसे सुनाए भाई। तेरी फुरकात ने असर दिल पा किया है इतना। तेरी फुरकात ने असर दिल पा किया है इतना। टुकड़े टुकड़े हुआ जाता है कलेजा मेरा। टुकड़े टुकड़े हुआ जाता है कलेजा मेरा। बारे फुरकात का बहन कैसे उठाए भाई। रुलाती है मुझे तेरी जुदाई भैया। रुलाती है मुझे तेरी जुदाई भैया। आके सुगरा को दिखा दो मेरे भाई चेहरा। आगे सुगरा को दिखा दो मेरे भाई चेहरा। अब मुझे और ये किस्मत न रुलाए भाई।
बहन भैया को अपने सीने से लगा ले, ये बहन भैया को आए वो दिन के ज़ियारत हो तेरी सुग़रा को, आए वो दिन के ज़ियारत हो तेरी सुग़रा को, अगर ये तकदीर मुझे अब न सताए भाई, अपने सुग़रा ने लिखा तो नहीं आए भाई, दिल में हसरत है तेरी शादी रचे नेक मिले, दिल में हसरत है तेरी शादी रचे नेक मिले, तुझको दूल्हा बने देखूं तो लगा लूं मैं गले, तुझको दूल्हा बने देखूं तो लगा लूं मैं गले, तेरी दुल्हन ये बहन ब्याह अकेलाए भाई, अपने सुग़रा ने लिखा तो नहीं आए भाई, अपने सुग़रा ने ये रो रो के लिखा था यावर, अपने सुग़रा ने ये रो रो के लिखा था यावर, अपनी तहरीर में अकबर से कहा था यावर, अपनी तहरीर में अकबर से कहा था यावर, ये बता दो कि बहन कैसे बुलाए भाई, अपने सुग़रा ने लिखा तो नहीं आए भाई, फरिशे अज़ा पाई है गुलज़ारे अहले बैत, 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 मुहर्रम आते ही जो
सजाते ही अज़ा खाना अज़ा खाने की रौनक से सजाते ही अज़ा खाना अज़ा खाने की रौनक से हमारे घर को जन्नत सा बनाता है अज़ा खाना। मुहर्रम आते ही जो भी सजाता है अज़ा खाना। अज़ा खाने के पर्दे को हटाते ही अज़ादारों अज़ा खाने के पर्दे को हटाते ही अज़ादारों शबीहे रोज़े सरवर दिखाता है अज़ा खाना। मुहर्रम आते ही जो भी सजाता है अज़ा खाना। बाबा होता है फर्शे गम पंजाबी मजलिसो मातम। बाबा होता है फर्शे गम पंजाबी मजलिसो मातम। गमे शबीर में सबको रुलाता है अज़ा खाना। मुहर्रम आते ही जो भी सजाता है अज़ा खाना। नजर पड़ती है जिसकी भी अज़ा खाने में झूले पर नजर पड़ती है जिसकी भी अज़ा खाने में झूले पर उसे यादे अली असगर दिलाता है अज़ा खाना। मुहर्रम आते ही जो भी सजाता है अज़ा खाना। जो आते हैं बहातर करबलावा लोके मातम में। जो आते हैं बहातर करबलावा लोके मातम में। गमों की दास्तां उनको सुनाता है अज़ा खाना। मुहर्रम आते ही जो भी सजाता है अज़ा खाना। अली के साथ आते हैं हसन भी फर्श मातम पर। अली के साथ आते हैं हसन भी फर्श मातम पर। इन्हें हमराह ज़हरा के बुलाता है अज़ा खाना। मुहर्रम आते ही जो भी सजाता है अज़ा खाना। अलम के सामने जो लोग अपना सर झुकाते हैं। अलम के सामने जो लोग अपना सर झुकाते हैं उन्हीं पर बरकते अपनी लुटाता है अज़ा खाना। मुहर्रम आते ही जो भी सजाता है अज़ा खाना। इधर लाशे उधर लाशे गज़ब आ
तड़प उस शख्स के दिल की बयां कैसे करे यावर, तड़प उस शख्स के दिल की बयां कैसे करे यावर, जो वक्त रोक़्सते सरवर बढ़ाता है आज़ा खाना। आते ही जो भी सजाता है आज़ा खाना। अंजुमन सज्जादिया के तमाम अरकान से गुजारिश है कि ज़ख़ाना तशरीफ़ ले आएँ। ख़ुसूसन मेरी गुजारिश है जनाब सलीम बल्लामपुरी से कि वह ज़ख़ाना तशरीफ़ ले आएँ।
सहाबा हदिया खान अले मोहम्मद बुलंद कर सलावत। गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना है, 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 गैरत मरियम मरियम तेरा बाजार में जाना, ए गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, ना भूल सकेगा इसे ताहशर ज़माना, ए गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, जिस दर पे सलामी दिया करते थे पैगंबर, जिस दर पे सलामी दिया करते थे पैगंबर, ठहरो ऐ मुसलमानों वही घर ना जलाना, ना भूल सकेगा इससे ताहशर ज़माना, है गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, है गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, है गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, क्यों ज़ैनब कुलसूम की छिलती है रिदाएं, क्यों ज़ैनब कुलसूम की छिलती है रिदाएं, जाओ अरे लोगों मेरे गाजी को बुलाना, ना भूल सकेगा इससे ताहशर ज़माना, है गैरत तेरा बाजार में जाना, है गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, है गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, उठती नहीं बाबा से तेरी लाश अली अकबर, उठती नहीं बाबा से तेरी लाश अली अकबर, था तूने ही बेटा मेरे लाशे को उठाना, ना भूल सकेगा इस ताहशर ज़माना, है गैरत मरियम तेरा बाजार में जाना, है गैरत मरियम तेरा बाजार
लीलाए भला कैसे सकीना को ज़मीं पे, लीलाए भला कैसे सकीना को ज़मीं पे। हाँ तूने ही बेटा मेरे लाशे को उठाना, ना भूल सकेगा इस ताहश्र ज़माना। नींद आए भला कैसे सकीना को ज़मीं पे, नींद आए भला कैसे सकीना को ज़मीं पे। तूने ही सिखाया इसे सीने पे सुलाना, ना भूल सकेगा इस ताहश्र ज़माना। ऐ गैरत मरियम गैरत मरियम मर जाए जो शौहें तो पना देते हैं भाई, मर जाए जो शौहें तो पना देते हैं भाई। कुबरा कहाँ जाए ना रहा कोई ठिकाना, ना भूल सकेगा इस ताहश्र ज़माना। ऐ गैरत मरियम आबिद का खून रोना, ज़ैनब का शाम जाला, हम कैसे भूल जाए हाय आबिद का खून रोना। ज़ैनब का शाम जाना, हम कैसे भूल जाए हाय आबिद का खून रोना। ज़ैनब का शाम जाना, हम कैसे भूल जाए हाय आबिद का खून रोना। ज़ैनब का शाम जाना, हम कैसे भूल जाए आबिद का खून रोना। ज़ैनब का शाम जाला, हम कैसे भूल जाए। लेज़ों पे चादरों का बाजार शाम आला, हम कैसे भूल आबिद का खून रोना। ज़ैनब का शाम जाना, हम कैसे भूल आबिद का खून रोना। ज़ैनब का शाम जाला, हम कैसे भूल जाए। लेज़ों पे चादरों का बाजार शाम आला, हम कैसे भूल आबिद का खून रोना। ज़ैनब का शाम जाना, हम कैसे भूल जाए है आबिद का खून रोना। ज़ैनब का शाम जाना, हम कैसे भूल जाए। वो प्यास से तड़पना, असगर के तीर लगना, और फिर भी मुस्कुराना। सूखे लबों पे अपनी सूखी ज़बां फिराना, हम कैसे भूल जाए
हाय आबिद का खून रोना, ज़ैनब का शाम जाना, हम कैसे भूल जाए। हाय आबिद का खून रोना, ज़ैनब का शाम जाना, हम कैसे भूल जाए। हाय आबिद का खून रोना, ज़ैनब का शाम जाना, हम कैसे भूल जाए। नेज़े से सर का गीला, माथे से खून बेला, ज़ैनब का बैल कहला, वो शामियों का हंसला, पाथर का वो निशाना, हम कैसे भूल जाए। हाय आबिद का खून रोना, ज़ैनब का शाम जाना, हम कैसे भूल जाए। हाय आबिद का खून रोना, ज़ैनब का शाम जाना, हम कैसे भूल जाए। अरे शबीर के गले पर चलता हुआ वो खंजर, सर पे बरास्ते पाथर, चलता हुआ अली की बेटी पे ताज़ियाना, हम कैसे भूल जाएं। आबिद का खून रोना, ज़ैनब का शाम जाना, हम कैसे भूल जाएं। शबीर के गले पर चलता हुआ वो खंजर, सर पे बरास्ते पाथर, चलता हुआ अली की बेटी पताज़ियाला, हम कैसे भूल जाए। हाय आबिद का खून रोना, ज़ैनब का शाम जाना, हम कैसे भूल जाए। हाय आबिद का खून रोना, ज़ैनब का शाम जाना, हम कैसे भूल। मासूम 4 साल करती है बाबा बाबा, और नील नील चेहरा, दम तोड़ती सकीना, तारीक कैद खाना, हम कैसे भूल जाए। हाय आबिद का खून रोना, ज़ैनब का शाम जाना, हम कैसे भूल जाए। मासूम 4 साल करती है बाबा बाबा, और नील नील चेहरा, दम तोड़ती सकीना, तारीक कैद खाना, हम कैसे भूल जाए। आबिद का खून रोना, ज़ैनब का शाम जाना, हम कैसे भूल जाए। हाय आबिद का खून रोना, ज़ैनब का शाम जाना, हम कैसे भूल। ऐ हुसैन मान नूर दो मान, ऐ हुसैन मान ऐ शहीद मान, वे गरीब मान, ऐ हुसैन मान, ऐ शहीद मान, वे गरीब मान, ऐ हुसैन गुफ्ता जिब्रील सारे सौख लैलम नीश नवाम, मैं हुसैन इमाम। गुफ्ता जिब्रील सारे सौख लैलम नीश नवाम, मैं हुसैन इमाम। बादश्ते तीरे का शाबानी मंजर चे कुना, मैं हुसैन इमाम।
बादश्ते तीरे का शाबानी ये मंजर चे कुना मैं हुसैन गुफ्ता जिबरील सारे सौख लैलम नीश नवाम बादश्ते तीरे का शाबानी ये मंजर चे कुनाम बारे इलाहा तने पारे अकबर चे कुनाम हो मोहम्मद के लवा से पे दुरूद सलाम